सोने की चमक फीकी पड़ने लगी है? जिस सोने ने कुछ ही दिनों पहले निवेशकों को रिकॉर्ड मुनाफा दिया था, वही सोना अब लगातार तीसरे दिन धड़ाम हो गया है। एक झटके में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट, चांदी भी फिसली और सराफा बाजार में मच गई हलचल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मामूली गिरावट है या फिर सोने में बड़ी कमजोरी की शुरुआत हो चुकी है? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना बेहतर होगा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश अचानक दबाव में आ गया? सोने की इस बड़ी गिरावट के पीछे की पूरी कहानी, सभी ताजा रेट्स और बाजार का अगला संकेत अगले कुछ मिनटों में बताएंगे। देश भर के सराफा बाजार से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। जिस सोने ने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ था, वो अब लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। 9 जून 2026 को जारी ताज़ा कीमतों के मुताबिक 24 कैरेट सोना 1,51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी सिर्फ एक दिन में 1,040 रुपए की गिरावट। वहीं 22 कैरेट सोना 950 रुपए टूटकर 1,39,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके अलावा 18 कैरेट सोना भी 780 रुपए सस्ता होकर 1,13,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। चांदी का भाव करीब 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है और बाजार में इसमें भी 500 से 1000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी साफ है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगातार रिकॉर्ड बन रहा सोना अचानक टूटने लगा। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में चिंता बढ़ा दी थी। निवेशक शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश कर रहे थे। यही वजह थी कि सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की कटुनीतिक कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। युद्ध का खतरा फिलहाल कम होता दिखाई दिया है और जैसे ही बाजार को राहत की उम्मीद मिली, निवेशकों ने सोने और चांदी से मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यहीं से गिरावट का सिलसिला तेज हो गया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। सोने को दूसरा बड़ा झटका अमेरिका से मिला है। अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आसान शब्दों में कहें तो निवेशकों को अब बॉन्ड में बेहतर रिटर्न मिलता दिखाई दे रहा है। सोना कोई ब्याज नहीं देता, जबकि बॉन्ड नियमित रिटर्न देते हैं। ऐसे में बड़े निवेशकों का रुझान बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है और सोने से पैसा निकल रहा है। इसका सीधा असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से भी सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इससे मांग घटती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड भी पिछले कई हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग शादी, ब्याह, त्योहारों या लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये गिरावट राहत की खबर हो सकती है। बाजार में विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग शादी, ब्याह, त्योहारों या लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये गिरावट राहत की खबर हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि वैश्विक हालात अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव फिर बढ़ता है या दुनिया में कोई नया भू राजनीतिक संकट पैदा होता है तो सोना एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत बना रहता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो कीमतों में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ी और इन 3 बड़े कारणों ने मिलकर सोने की चमक को फीका कर दिया। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है या फिर सोने के बाजार में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। सोना टूटा है, चांदी फिसली है और बाजार की धड़कनें तेज हो गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.